नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं मिड कैप निफ्टी दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने मिड कैप निफ्टी को बहुत अच्छी तरह कवर किया था। सेलिंग पैटर्न जैसे बना था मिड कैप निफ्टी में, वहाँ से मैंने शुरुआत किया था कि ये मिड कैप निफ्टी यहाँ पे रुक गई है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने पहला वीडियो मेरा गया था कि टॉप में सेलिंग पैटर्न बन रहा है, ये मेरा वीडियो था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो मैंने वो वीडियो में बहुत सारे मिड कैप निफ्टी में सेम पैटर्न बने हुए, उस हिसाब से मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे कि ये सेलिंग पैटर्न कैसे बनेगा और इसका आगे जाके इम्पैक्ट कैसे होगा, ये मैंने बताया हुआ था और एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही ये हैमर टूटेगा तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये मैंने सब डिटेल में बताया हुआ था। सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे मैंने वीडियो डाला था, करीबन कुछ 14 सितंबर को वीडियो डाला था और उसके बाद आज 26 अक्टूबर को उसने मेरा टारगेट जो था, फर्स्ट टारगेट, वो एक अचीव किया हुआ है। अभी आप देखेंगे कि ये हैमर के जैसे ही नीचे आया, यहाँ पे कैसी मूवमेंट आई, ऊपर की साइड में कैसी मूवमेंट दी। मैंने इवन इसके बारे में मैंने 3-4 अपडेट के वीडियो डाले हुए कि आप जाके देख सकते हो वो वीडियो कि ये कैसे यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये हाई लो का अगर हम लोग देखते हैं तो ये 0.50 में कैसे रिएक्ट किया, 0.75 लेवल में कैसे रिएक्ट किया और हर बार वो ये हैमर का सपोर्ट लेके कैसे ऊपर जा रहा था और 0.50 में अटक रहा था। ये सब मैंने डिटेल में बात किया था और वहां पे मैंने ये भी बताया था कि अगर 0.25 का लेवल ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो एक बाई की मूवमेंट आ जाएगी। ये डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझने के लिए बाकी के लेवल सब हाइड करता हूँ। हाँ, ये मैंने लेवल हाइड किए हुए। यहाँ पे देखिए ये लो का जो मैंने कहा था कि यहाँ पे 25% जैसे ही टूटेगा वहां से हमको एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलेगा जो ऑलमोस्ट 37,000 तक की टारगेट दे देगा। तो ये इस हिसाब से टारगेट अचीव हो चुका है। सेकंड चीज यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अभी जैसे कि ये टारगेट कैसे अचीव हुआ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम लोग ये डिफरेंस हम लोग गिनते हैं तो उतना ही डिफरेंस अगर बॉटम से आप लगा दोगे तो इतना ही डिफरेंस का उसने ट्रैवल किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे कहीं पे ये मिड कैप निफ्टी रुकने का कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे कि एंड ऑफ द डे में मिड कैप निफ्टी में एक अच्छी खासी थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई, तो यहाँ पे ये रुकने का मूवमेंट होगा। लेकिन एक्चुअली अभी यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर की साइड में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो 39,600। अभी जो चल रहा है 38,116। तो जो अच्छी स्क्रिप्ट रहेगी वो ऊपर की तरफ आएंगे, लेकिन जो अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है वो उनको तकलीफ होगी। तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में अभी थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंटम एक्सपेक्टेड है, ऊपर की तरफ आने के बाद रुकने की मूवमेंट और वापस यहाँ पे फिर वोलाटाइल मूवमेंट रहने की चांसेस है। अभी अगर हम लोग यहां से भी देखते हैं, यही चीज मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि ये हाई लो, जैसे कि ये मैंने ये आपको कल के वीडियो में भी बताया था, मिड कैप निफ्टी के वीडियो में आप जाके देख सकते हो। ये हाई लो का एग्जैक्ट इसने यहाँ पे, जैसे ये हाई लो का जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस उसने यहाँ पे कवर किया हुआ है। आप देखेंगे एग्जैक्ट कवर किया है। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो वो कवर करने के बाद ऊपर से 0.5 तक वो आ चुका है, सॉरी 0.5 और ओके, ये 0.5 तक का उसने जर्नी कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे 37,400 500 के आसपास
एक सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये मैंने वीडियो में बताया था, और एग्जैक्टली वहाँ पे आके यहाँ पे रुक गई है। तो शायद एक दो दिन यहाँ पे रुकने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट आ जाएगी, जो 39,000 तक की भी मूवमेंट रहेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि परफेक्ट कैसे यहाँ पे काम किया हुआ है। पीछे का भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि कोरोना का ये फॉल आया था और उसके पहले ये हाई बना था, अगर आप देखते हैं तो ये हाई और ये कोरोना का फॉल, उसका अगर आप डिफरेंस देखते हो, ये डिफरेंस आप देखेंगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंस इसने यहाँ पे कवर किया और यहाँ पे जाके ये मिड कैप निफ्टी रुक गई। और ये मिड कैप निफ्टी रुकने के बाद अक्टूबर 2021 से लेके मई 2023 मतलब 2 साल का समय निकाला, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये 0.25 जहाँ पे ये ब्रेकआउट का लेवल रहता है उसके नीचे गई नहीं। तो अगर हम लोग इस हिसाब से अगर यहाँ पे अगर देखते हैं तो 0.25 का लेवल जो है यहाँ पे ये 35,348 है। ये मेरा सेकंड टारगेट है कि मिड कैप निफ्टी में आ सकता है। तो ये 35,348 का टारगेट अगर मिड कैप निफ्टी में आता है मारामारी में, तो वहां पे हमको एक अच्छा बाइंग का मौका रह सकता है और वहां पे हमको एक अच्छी खरीदारी करने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये हुआ मिड कैप निफ्टी का, जो मेरा टारगेट अचीव हुआ। मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे मंदी आने वाली है, तो आपको आपकी पोजीशन को उस हिसाब से मैनेज करना है। तो अभी कल मैंने बताया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि ये 0.25 के नीचे अगर क्लोज आता है और उसके नीचे अगर जाती है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो मैं कंफर्म ट्रेंड चेंज मानूंगा। तो आज का अगर आप देखेंगे 0.25 के नीचे फर्स्ट टाइम क्लोज आया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये हाई और लो के बीच का जो 0.25 के नीचे का फर्स्ट टाइम क्लोज आया हुआ है। अगर ये लो को मैनेज किया, अगर ये लो को मैनेज करके अगर 18,967 के ऊपर कल अगर निफ्टी बन देती है, तो मैं ये कहूँगा कि कुछ समय के लिए वापस थोड़ी सी निफ्टी जो है रुक जाएगी नीचे जाने के लिए, और ऊपर में 18,967 और 19,220 इसके बीच में या 19,250 ये रेंज में थोड़ा सा मारामारी हमको देखने को मिलेगा। मतलब 18,850 और 19,250 इसके बीच में आपको मारामारी दिखेगी। और अगर यहाँ से फॉल आया तो नेक्स्ट टारगेट जो है अभी निफ्टी के, जैसे कि मैंने वहाँ पे भी बताया कि ये जितना फॉल है, अगर हम देखते हैं ये जितना फॉल है, मतलब ये जितना डिफरेंस है, उतना डिफरेंस अगर हम यहाँ से कवर करते हैं तो कितना आएगा, तो 18,200 का टारगेट हमको नीचे की साइड में मिल सकता है। तो मेरा ये कहना है कि आपको वर्स्ट सिनेरियो के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। 18,200 तक की तैयारी हो सकती है, मतलब 18,200 तक निफ्टी आ सकती है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 18,500 के आसपास रहेगा, और वहाँ से 18,210 का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे कल का मूवमेंट निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ऊपर की तरफ जाके आज के हाई के ऊपर अगर क्लोज कर देती है, तो मैं ये मानूंगा कि अगले कुछ दिनों के लिए हम लोग रुक सकते हैं और थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो सकता है। और लेकिन अगर कल का लो, आज का लो तोड़ के नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर निफ्टी में हमको बहुत सारी मुश्किलातें आती हुई दिखेंगी और नीचे की लेवल्स वो अचीव हो जाएंगी। तो ये निफ्टी में मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी में क्लियर कट सेलिंग हुई है। यहाँ पे कल मैंने बोला था कि ये 25 के नीचे क्लोजिंग आया हुआ है, तो शायद ये क्लोजिंग इंटैक्ट रहेगा, लेकिन नहीं, बैंक निफ्टी में क्लोजिंग इंटैक्ट नहीं हुई, नीचे की तरफ मूवमेंट दी और सेकेंड क्लोजिंग दी। तो बैंक निफ्टी में मैं बोलूँगा कि सेलिंग हमको मिली हुई है, कंफर्म सेलिंग आई हुई है एज पर गेन परसेंटेज। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बताया हुआ है कि जैसे ट्रेंड चेंज अगर हम लोग देखते हैं, तो ट्रेंड चेंज में ये हाई के ऊपर ये हाई गया नहीं है, तो ये फर्स्ट लो को हम लोग ब्रेक करने के बाद ट्रेंड चेंज नहीं मानते हैं। तो सेकेंड लो जो बनेगा और मूवमेंट यहाँ से जो ऊपर आएगी, उसके बाद जब वो लो टूटेगा, तब जाके वो
बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी मूवमेंट हमको नीचे की साइड में जाती हुई दिखेगी, क्योंकि वो ट्रेंड चेंज माना जाएगा। तो अभी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाएगी, बैंक निफ्टी अभी नीचे की तरफ तो उसने रुख दिखाया हुआ है, और बैंक निफ्टी का जो रुख है वो आपको 40,780 मतलब 41,000 तक की मूवमेंट हमको देख सकती है। अभी 42,280 तो आ चुकी है, 41,000 आने में कितना टाइम लग सकता है। तो ये सेंटीमेंट ग्लोबल खराब है, तो उस हिसाब से हमको बहुत जल्दी ये लेवल दिख सकती है। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस के तौर पे 42,900 और 43,600, ये दो लेवल हमको बहुत बड़ी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। ये मैंने मोटा मोटी आपको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ की लेवल बताई है। सपोर्ट के लिए 41,500, 41,780, ये दो लेवल आपको नीचे की तरफ दिखेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और डेली चार्ट में मैंने बताया। इंट्राडे चार्ट में मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बताता हूँ, ज़्यादा उसमें कुछ देखने जैसा है नहीं, सीधा सीधा हमको दिखता है कि वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हमको मिला और एक भी लेवल क्रॉस किया नहीं। जैसे अगर हम लोग यहाँ से एक मिनट, अगर मैंने यहाँ से ये गेन परसेंटेज यहाँ पे डाला तो आप देखेंगे इसके हिसाब से, देखिए इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे इसने जितना ये मूवमेंट दिया हुआ है उतना मूवमेंट यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो मेरे समझ से यहाँ पे एक बार के लिए हमको इंट्राडे में सपोर्ट मिल सकता है। ऊपर की तरफ निफ्टी आ सकती है 1.5, ये लेवल आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 19,072 और 1.75, एक मिनट, हाँ ये दो लेवल 1.75 ये रेजिस्टेंस का लेवल काम करेगी 18,940 और ऊपर में 19,072, ये दो लेवल आपको काम करेगी। और तीसरी लेवल 19,220, 230, ये जो लेवल है वो आपको टेम्पररी ट्रेंड चेंज आपको दिखाएगा ऊपर की तरफ। जब तक ये लेवल के ऊपर आती नहीं है निफ्टी, तब तक हमको बाई की तरफ नहीं दिखेगी। अभी एक्चुअली इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 19,100 के ऊपर भी आ जाती है निफ्टी, तो हमको बाइंग की मूवमेंट देखने की एक शुरुआत हो गई, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ जाती है तो बैंक निफ्टी में आपको इमीडिएट सपोर्ट जो मिलेगा वो जैसे मैं 1.25 को इम्पोर्टेंट देता हूँ, वैसे 2.25 को भी इम्पोर्टेंट उतना आएगा। तो 18,684 में आपको इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से आपको फिर वापस थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिलेगा। तो ये इंट्राडे के लेवल मैंने निफ्टी के बताए हुए, वैसे ही मैं आपको बैंक निफ्टी के बता देता हूँ। एक मिनट ना, कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी को इंट्राडे में देखते हैं तो जैसे कि ये लो टूटने के बाद यहाँ पे एक अच्छा बेस बना था, और अगर हम लोग यहाँ से ये डालते हैं तो इसने 2.25 के नीचे, जैसे मैंने कल बोला था कि 2.25 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो 2.25 के नीचे ऐसा जाने के बाद एक फ्री फॉल हमको दिखाई दिया, और 2.25 जाने के बाद अभी यहाँ पे 2.5, 2.75 और 3 के आसपास, मतलब अगर हम लोग देखते हैं
42.75 और 3, ये लेवल नीचे की साइड में सपोर्ट के काम करेंगे। 41,924 ये लेवल काम करेगा और 3.25 जो रहेगा वो एक अच्छा सा, अगेन वही कंसेप्ट है कि 3.25 अगर हम लोग देखते हैं तो ये 41,700 जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे 42,700 और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा 42,900। 42,900 रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे आने के बाद आप सेलिंग का काम कर सकते हो। 42,619 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे की साइड में आपको सपोर्ट जो रहेगा 41,900 और 41,700। 41,700 एक अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं। अगर यहाँ पे कल ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है तो 42,619 के आसपास भी आप यहाँ पे सेलिंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 42,800 के आसपास सेल कर सकते हो और वहाँ से आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आपका ट्रेडिंग वहाँ पे हो जाएगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने इंट्राडे के लेवल्स भी बताए और डेली के हिसाब से बताए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।